सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये जब एक दूसरे को मिलते हैं तो अभिवादन करते हैं, और इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आज के खास परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े तो बहुत सारे मेहमान आज जुड़ चुके हैं। दीपचंद सतनामी साहब, बहुत सतनाम, स्वागत आपके इस कार्यक्रम में। ओम प्रकाश सतनामी आसाम से जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। मदन जांगड़े साहब जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, सतनाम। और कृष्णा जय कुर्रे भाई सतनाम जी। पत्रकार हमारे साथी जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि पिछली बार हम लोगों ने आसाम में जो हमारा ऐतिहासिक धरोहर है, सतनाम घर या नाम घर जिसे कहा जाता है आसाम में, और 1850वीं सदी में वहां पे हमारे सतनामी समाज के भाइयों ने इसकी स्थापना की। उससे पहले भी हो सकती है, लेकिन उसकी ऐतिहासिक जानकारी हमारे समाज के बुद्धिजीवियों को है। इस पर आज हम 40 मिनट विचार मंथन करेंगे। पिछले बार इस पर चर्चा किए थे, लेकिन वो नेटवर्क के स्लो होने के कारण हमारा चैनल में नहीं जा पाया, और दोबारा हमको फिर से करना पड़ रहा है। तो बहरहाल आज की इस परिचर्चा पर अ, दीपचंद सतनामी जी से मैं आग्रह करता हूं कि आज की इस परिचर्चा को शुरू करें। सतनाम। सतनाम सभी जानला जितना जन इस चैनल में जुड़े हैं सभी को मैं सादर नमन करता हूँ। जय सतनाम ज्ञापन करता हूँ। और खोमिया जय सतनाम ज्ञापन करी সকলোকে नमस्कार। तो पहले मैं गुरु के वंदना करा तो खोजा था। पहले गुरु को गाइए जिन गुरु रचे जहान, पानी से पिंडा रचे अलग पुरुष निर्वाण। बोल दो प्रेम से सदगुरु घासीदास बाबा की जय। जय। तो ऐसे असम का जो सतनामी है हमारे कम से कम 2 लाख ऐसे जनसंख्या में है। तो ये हमारे सतनामी का और जो से जी, आए जी, थे अपनी बात करीबन रखें मदन जी। 1800 शताब्दी के लगभग। हाँ? सुना मिला अपनी था भैया? बात रखें, बोल बात रखें, हाँ जी। सुना मिला थे। हाँ हाँ, बहुत बात रखें। तो 1800 शताब्दी के लगभग हमारे पूर्वजों ने छत्तीसगढ़ से असम आए थे। कहा जाता है अंग्रेज के समय में चाय बागान यहाँ स्थापन किया था असम में। तो चाय बागान में काम कराने के लिए मजदूर के रूप में हमारे पूर्वजों को लाए गए थे। उसी समय से आज तक हमारे असम में हर जिला में अभी बसवास कर रहे हैं। और सतनामी का जो गुरु है वो है गुरु गुरु घासीदास जी ने सतनाम धर्म का स्थापना किया था। और घासीदास बाबा के जो बताए हुए पंथ, घासीदास बाबा के बताए हुए जो सतनाम भवन या नाम घर आज असम में हम लोग हर गांव में स्थापन किया है। असम में सतनाम भवन भी है और नाम घर के नाम के रूप में भी हम लोग स्थापन किए हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि हमारे सतनाम धर्म में वो सतनाम भवन हो या नाम घर हो एक ही बात है, एक ही अर्थ है। तो जहाँ नाम का चर्चा होता है, जहाँ सत का सतनाम का चर्चा होता है वही नाम घर है। तो हमारे गुरु ने जो बताया जो सतनाम का पद्धति के अनुसार सतनाम भवन या नाम घर स्थापना किया जाए और नाम घर के सामने में एक जय खम्भ स्थापन किया जाए। तो बाबा के बताए हुए पंथ के अनुसार हमारे असम में हर गांव में एक नाम घर है और नाम घर के साथ साथ एक जय खम्भा भी है। और जय खम्भा है हम लोग का धर्म का प्रतीक, सतनाम धर्म का प्रतीक। वहाँ सादा रंग के झंडा चढ़ाए जाते हैं। 18 दिसंबर के दिन हर बछर 18 दिसंबर के दिन हम लोग वहाँ गुरु जयंती के रूप में मनाए मनाए जाते हैं, मनाते हैं।
और अभी तो बहुत बहुत धूमधाम से मनाते हैं हम लोग। उस प्रोग्राम में हम लोग असम का जो मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, उन लोग को भी हम लोग आमंत्रण जनाते हैं। वो लोग भी आके हम लोग के उस उत्सव में शामिल होते हैं। अभी तो जयंती या उत्सव के रूप में हम लोग असम में बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो अभी जो हमारे सिंह जी ने जो प्रश्न किया था, सतनाम का अर्थ क्या है? तो सतनाम का ऐसे अर्थ है कि जैसे हम लोग एक दूसरे को भेंट करते हैं, कोई नमस्कार करते हैं, कोई राम राम कहते हैं, तो हम लोग जय सतनाम कहते हैं। यह है सतनामी लोग का संबोधन का एक तरीका। और उनका अगर आध्यात्मिक अर्थ में अगर कहे जाए तो सतनाम का अर्थ होता है, स का मतलब है समीर, समीर का मतलब हवा, त के मतलब है तरल पानी, स त न के मतलब नीर, आ के मतलब अग्नि, व के माने वायु। मतलब जो पांच तत्व का जो पूजा करते हैं, पांच तत्व जो प्रकृति का जो देन है, वो प्रकृति का जो पुजारी है उन्हीं को सतनाम भी कहे जाते हैं, और उन्हीं का अर्थ है सतनाम। तो सतनाम को मानने वाले को प्रकृति की प्रेमी भी कह सकते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने बताए हुए इस प्रथा को हम लोग अभी भी जारी रखे हैं। असम में हर गांव में आप जाएंगे आएंगे तो देखेंगे, हर गांव में एक नाम घर मिलेंगे आपको, एक जैत खंभा मिलेंगे। और हम लोग का जो बाबा का बताए हुए पंथी नृत्य भी हम लोग असम में हर उत्सव में हम लोग पालन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तो इसमें एक और हम लोग का असम का जो महापुरुष थे श्रीमंत शंकर देव ने भावना वैष्णव धर्म जब प्रचार किया था, तो उस समय एक क्षत्रियो नृत्य का प्रचलन किया था। तो क्षत्रियो के नृत्य में हम लोग का पंथी नृत्य का कुछ मिलजुल है। क्षत्रियो नृत्य में जैसे वो लोग बोगा सफेद वस्त्र पहनते हैं, पगड़ी लगाते हैं, उसी तरह हम लोग का पंथी नृत्य करने में भी बोगा वस्त्र, सफेद वस्त्र पहनते हैं, पगड़ी लगाते हैं और बहुत जोरदार से नृत्य करते हैं। उसमें शारीरिक का संचालन भी होता है। तो ये बहुत अच्छा महत्वपूर्ण एक नृत्य है हमारे समाज के लिए, पंथी नृत्य। और ये पंथी नृत्य है हमारा सतनामी का एक जातीय नृत्य। जैसे आसाम का बिहू नृत्य है, तो सतनामी का ये हो गया पंथी नृत्य, जातीय नृत्य। ठीक उसी तरह हम लोग का जो कल्चर है, हम लोग का पहनना ओढ़ना, हम लोग का बाबा का जो बताए हुए खान पान, सादा बानी, तो ये सब हम लोग पालन कर रहे हैं। तो बाबा का जितना बानी है, 7 बानी, 42 बानी, 7 शब्द, ये सब हम लोग आसाम के वासी लोग पालन करते हैं। इसमें बाबा का कई बानी भी है, हम लोग ऐसे कहे जाते हैं। जैसे निहक्षर से अक्षर बासा, निहक्षर अजबा जपे श्वासा, निराकार में ज्योति प्रकाशा, निस्वरूप खोज करो श्वासा। ऐसे बहुत सा बानी है बाबा का। ठीक उसी तरह सड़क से गुरु जो बानी, हृदय के कपाट खोल देते हैं, लोभ मोह काम क्रोध हिंसा मिटाकर ज्ञान की ज्योति भर देते हैं। ऐसे बहुत सी बानी है। ठीक उसी तरह सत्म धरती खड़े, सत्म आकाश, सच से सृष्टि भये, कह गए गुरु घासीदास। सतनाम सार है, अमृत के धार है, सत अवगत सतनाम ही मुक्ति का द्वार है। ठीक मनखे एक समान, ऐसे करके बहुत सी बानी है जो बाबा के बताए हुए सरल रास्ता है। और बाबा का बताए हुए सरल रास्ता में हमारे सतनामी लोग चल रहे हैं। हमारा खान पान भी सादा है। शादी ब्याह में जैसे अदब बगैर समाज में बहुत जौतुक का प्रथा होता है, हम लोग का जौतुक प्रथा नहीं है। हम लोग का कम खर्चा में एक फल में भी शादी हो जाती है, जयमाला डालने से भी शादी हो जाता है।
जैत खंभा के सामने में हम लोग शादी करते हैं, कम खर्चा में। ऐसे हमारा बाबा का जो बानी है, हमारा बाबा का जो पंथ है, हमारा बाबा जो जी का रास्ता है, ये हम लोग पालन करते हैं। और 1969 सन में हमारे आसाम के पूर्वजों ने, जैसे शंकर महंत, राज महंत, शंकर महंत, गुहा महंत, पंचम महंत, सुखदेव महंत, हरिराम सतनामी, ऐसे बहुत जो पूर्वजों ने असम के सतनामी को एकत्रित करने के लिए एक संस्था भी स्थापन किया था। वो संस्था का नाम है अखिल असम सतनामी समाज कल्याण परिषद। तो अखिल असम सतनामी समाज कल्याण परिषद के छत्र छाया में आज असम के लोग, हम लोग रहते हैं। और हमारे समस्या बहुत है, जाति का भी समस्या था, कास्ट का समस्या था। तो 2001 में जिस टाइम में दयालु सतनामी सभापति थे, दुर्गा प्रसाद डहरिया संपादक थे, और नानदास सतनामी संपादक थे। उस समय में 2001 में असम सरकार ने हमारे सतनामी को 4 जनजाति के तालिका में अंतर्भुक्त किया था। और अभी भी हमारे असम में जितना सतनामी है, हम लोग आदिवासी जनजाति के रूप में अपने को परिचय देते आते हैं, क्योंकि हमारा संख्या यहाँ कम है। तो हम लोग तो अपना समाज के लिए कुछ करने के लिए तो दूसरा समाज के साथ में शामिल होना ही है, और नहीं होने से हम लोग का उन्नति नहीं होंगे। इसीलिए अभी हम लोग वर्तमान 108 जातियां मिल के असम 4 जनजाति जातीय महासभा गठन किया है, उसमें भी हम लोग शामिल हैं। और अभी हमारे दुलियाजान का जो विधायक फिरोज ग्वाला और अरुण कुमार के नेतृत्व में हमारे आदिवासी सतनामी समाज को टीजीएल का उसमें विधायक फिरोज ग्वाला और संपादक अरुण कुमार को मैं धन्यवाद और सुबह से धन्यवाद जनाते हूँ। और एक बात कहना चाहते हूँ आपको, आप लोगों के ज्ञातार्थ है, हमारे छत्तीसगढ़ के जो मुखिया डॉक्टर जे.आर. सोनी, के.पी. खांडे, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया मंत्री, छाया वर्मा सांसद, इन लोगों ने हम लोग का आवेदन के अनुसार असम में एक इतिहास रचना किया है। और असम सतनाम आगे बढ़ाया, बाबा घासीदास के बानी को गाना के रूप में प्रचार किया, और वहाँ उनको साहित्यिक एक मान्यता मिला। ये हमारे असम वासी के लिए एक गौरव की बात है। ठीक उसी तरह मिनी माता जो थे असम का, वो महतारी भी हमारे असम से छत्तीसगढ़ जाके गुरु परिवार में शादी ब्याह होके वहाँ सांसद बन के दिखाया, और दिल्ली में एक आसन लेकर हमारे असम वासी सतनामी का गौरव इतिहास रचना करके गया है। तो मैं इस मुहूर्त में महतारी मिनी माता का भी मैं चरण स्पर्श करता हूँ, वंदन करता हूँ। मनोहर दास कवि का भी मैं वंदन करता हूँ। और वो लोग आत्मा जहाँ भी हो, स्वर्ग में वास करो, शांति से रहे। इसलिए मैं महापुरुष गुरु घासीदास बाबा के श्री चरण में मैं वंदन करता हूँ। ठीक उसी तरह मैं और एक बात कहने जाता हूँ कि हम भले हमारे पूर्वज छत्तीसगढ़ में जन्मे हैं, लेकिन असम में आके, असम के हवा पानी, असम के जलवायु में मिलके, असम मातृ के सेवा करके, असम मातृ के कोरा में रह के हमारे अभी आज 200 बच्चर आप जी हाँ गुजारे हैं। तो मैं इस मुहूर्त में असम जननी महतारी को मैं नमन करता हूँ। यहाँ का सरकार का मैं धन्यवाद जनाता हूँ। यहाँ का सरकार भी हम लोग का बहुत अभी मदद कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में अभी का जो वर्तमान हमारे सरकार है,
डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा नेतृत्व में जो सरकार है, इस सरकार को भी मैं धन्यवाद जनाता हूँ कि क्योंकि हमारे अल्पसंख्यक सतनामी को आज सरकार ने बहुत सुविधा दे रहे हैं। नौकरी चाकरी भी हम लोग को कुछ दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की सुविधा कर रहे हैं, इसलिए गरीबों को आज राशन कार्ड दे रहे हैं। तो इसलिए मैं यहाँ का सरकार के जितने विधायक मंत्री हैं सभी को मैं धन्यवाद जनाता हूँ। और यहाँ का जितना संगठन है, आंसू है, छात्र संस्था जो होता है असम छात्र संस्था, यहाँ का जो आपसू है असम बुरुज छात्र संस्था, यहाँ का आरसा है जो असम चार जनजाति छात्र संस्था, सभी ने हम लोग को मदद करते हैं। सभी का हम लोग मदद मिलता है हम लोग को, और हम लोग को उत्थान के लिए वो लोग को भी चेष्टा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में उन लोग को भी मैं धन्यवाद जनाता हूँ। एक सतनामी समाज के संपादक के रूप में सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और धन्यवाद जी जनाता हूँ। जय सतनाम। जी बहुत शुक्रिया दीपचंद सतनामी जी। ये थे हमारे आसाम के साथी जो इस प्रोग्राम में अपने विचार रख रहे थे, हमारे साथ बने रहे। मैं सबसे सीनियर का मदन जांगड़े साहब को आमंत्रित करता हूं। काफी दिनों बाद हमारे चैनल में आए हैं और आसाम के इतिहास के बारे में भी उनको जानकारी है और मनोहर दास कवि के रिश्तेदार भी लगते हैं। तो मदन जांगड़े साहब बहुत बहुत स्वागत सतनाम। तो आज के जो विषय है नामघर के संदर्भ में अपने विचार रखेंगे आसाम के इतिहास के बारे में। सभी उपस्थित संतों को मेरी तरफ से जय सतनाम। और सतनामी का इतिहास तो बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है और बहुत पुराना इतिहास है, कोई आज का इतिहास है नहीं, ये बहुत पुराना है, सिंधु सभ्यता से आ रहा है। और विशेष करके हमने कवि मनोहर दास जी की लेखनी से ही जो कुछ जाने, थोड़े बहुत, ज्यादा तो नहीं, लेकिन कवि नरसिंह जी के लेख से ही सतनाम धर्म के विषय में, सतनामी के विषय में हमने जो कुछ जाना है थोड़ी बहुत। तो उन्हीं का रचना है कि शिव शिवी संतन सत खोजी, सतयुग में सतनाम गहोजी, बलि बेनु संबूक जवाली, त्रेता में सतपंथ संभाली, अभय विदुर सुफल अरुचेता, द्वापर में रह सत्य विजेता, कबीर घासी नानक रविदासा, कल युग में सतज्ञान प्रकाश। जांगड़े जी आपकी आवाज बंद हो गई है, बोले। मार्ग जो है, पंथ है, वो इसी पार से चला आ रहा है, कोई ये आज का नहीं है। और गुरु घासीदास एक तरह से अंतिम है और बड़े समूह संक्षिप्त में उन्होंने सत्य को उपलब्ध करने के लिए उन्होंने मार्ग बताया गुरु घासीदास। जैसे कि चाल चलन, खानी बानी, रहनी गहनी, ये इंसान अगर मनसे के जन्म पाए तो मनसे के करनी कर ले। तो हम तो मनुष्य हैं, पशु है नहीं, तो पशु के चाल चलन खानी बानी अलग कुछ होता है। और मनुष्य का जो चाल चलन खानी बानी रहनी गहनी गुरु घासीदास ने बड़े संक्षिप्त रूप से बताया कि बड़े शुद्ध सादा सत्य होता है सतनामी। चाल चलन खानी बानी रहनी गहनी, इन्हें संस्कार करना है। कोई भी व्यक्ति मतलब सतनामी हो सकता है, कोई भी समूह का कोई भी व्यक्ति सतनामी बन सकता है अपने चाल चलन खानी बानी रहनी गहनी को संस्कार करके, सुधार करके। तो इसमें शुद्ध सादा सत्य को ज्यादा जोर दिया गया है। और इसलिए हमारे जितने भी संत और गुरु हुए, क्योंकि भारतवर्ष जो है ये संत गुरुओं का देश है, इसलिए गुरु सबसे महान होता है। अनन्य कवि लेखक, चाहे कवियों ने लिखा भी है कि गुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो लखाए, गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, चाहे राम कृष्ण सब की न हो, चाहे वह राम हो कृष्ण हो। लेकिन गुरु के बिना किसी का मुक्ति नहीं हो सकता है। गुरु
के शब्द, गुरु के वाणी को जो व्यक्ति अपने अंतरात्मा में उसे स्वीकार करता है और गुरु के वाणी से अगर वह चलता है तो वो नगदी सौदा है। कहते हैं कवि जी कहते हैं मनोहर दास जी कि हिंदू बन के हत्या कर ले, चिकन खा ले, मांस ला, पाप काटे बर कर ले, पूजा व्रत उपास ला, या तो तय सतनामी बन के नगदी सौदा कर ले, अब गुरु शब्द ला पालन करके जीते जियत जग ला कर ले। बिल्कुल प्रमाणिक है ये। गुरु के शब्द को, गुरु घासीदास के 2-4 शब्द जो 42 वाणी और 7 सिद्धांत जो है, उसे अपने जीवन में 2-4 शब्दों को ही, 2-4 वाणी को ही अपने जीवन में अगर कोई मनुष्य अनुसरण करता है और चलता है, हाँ, तो निश्चित है कि वह आदमी परिवर्तन हो जाएगा, वह आदमी परिवर्तन हो जाता है। यह बिल्कुल सही है। इसलिए हमारे गुरुओं ने कहा कि कहीं मंदिर मस्जिद में तुम्हें ढूंढना नहीं है, तेरे अंदर ही वह बैठा हुआ है। इसलिए गुरु घासीदास ने कहा कि मंदिर वाला का करे जइबो, अपन घट ही के देव ला मनइबो। तो इस घट के अंदर में जो है बैठा हुआ है, इसी के अंदर में ही है। मनुष्य शरीर के अंदर में वह सत्य तत्व जो है वो इसी के अंदर में है। बाहर कहीं मूर्ति में या और किसी प्रकार की मतलब बाह्य यह नहीं है, ये अंदर की खोज है। इसलिए बुद्ध, नानक, कबीर, घासीदास, रविदास सारे की मतलब बैठने की जो मुद्रा है एक ही है, एक ही मुद्रा में बैठे हैं। वे पद्मासन करके बैठे हैं, या तो अर्धखुलित नेत्र है या आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। बैठने की मुद्रा जहां तक एक है जिनकी, हाँ, तो उनका रास्ता भी वही एक है, क्योंकि एक ही चीज को तलाश कर रहे हैं वो लोग, इसीलिए एक ही मुद्रा में बैठते हैं वो लोग। तो फिर आंखें बंद करके बैठे हैं पद्मासन में, तो कहीं बाहर वह नहीं देखते हैं, भीतर को देखते कि यह भीतर जाने का मार्ग है। तो सत्य जो है वह इसी के अंदर में बैठा हुआ है, उसे तलाश करना होता है गुरु के वाणी से, तो गुरु के मार्ग से, तो उसे सत्य उपलब्ध हो जाता है। सत्य अति सूक्ष्म होता है और अनुभव ज्ञान है। जैसे कि कोई इंजेक्शन लेता है, तो अगर आप इंजेक्शन लेते हो और आप उसके दर्द को अगर व्याख्या करते हो कि भाई इतना दर्द हुआ इंजेक्शन लेने से, तो हम सुन ही सकते हैं लेकिन अनुभव तो नहीं कर सकते ना। जब तक मैं इंजेक्शन नहीं लूंगा तो उस सुई का दर्द कितना होता है मुझे अनुभव नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार का है ये सत्य का मार्ग जो है, सत्य जो है वो अपने में ही वो उद्घाटित होता है, अपने ही अनुभव करना होता है, इसलिए उसे सूक्ष्म ज्ञान कहा गया है। तो गुरु का मार्ग अति सहज और सरल है। गुरु घासीदास का मार्ग जो है अति सहज और सरल है। आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही वह सत्य को उपलब्ध कर सकते हैं, जिसको बुद्ध ने उपलब्ध किया, जिसे कबीर ने उपलब्ध किया, जिसे गुरु रविदास ने उपलब्ध किया। आप भी उसे, तो गुरु घासीदास ने इतने मंथन करके सारे चीजों को घस करके उसने बड़े संक्षिप्त रूप में लाया कि भाई चाल चलन, खानी बानी, रहनी गहनी, इन चीजों पर ध्यान दो और इन चीजों पर ये मनुष्य का जो है चाल चलन, खानी बानी, उसे आप अपनाओ तो सत्य उपलब्ध हो जाता है। इसमें कोई ज्यादा पचड़ा नहीं है, ज्यादा जो ज्ञान तपस्या पूजा पाठ कोई जरूरत नहीं है। इतना सहज और शॉर्टकट में गुरु घासीदास ने इसे लाया जी। और कवि जी के एक रचना है जिसमें सत्य संदेश का डंका, घासीदास गुरु की डंका सुनो समाज के नर नारी, आर्य ब्राह्मणों ने बहकाया रच के ढोंग लबारी, राम कृष्ण को ईश्वर कह के पत्थर को पुजवाता है, रचि के व्रत त्योहार विविध बहुदान दक्षिणा पाता है, देवी देवता ढोंग बनाकर जीव हत्या करवाता है, आप बने घंटाल गुरु यजमान नरक ले जाता है, जीव हत्या करी पाप कमावत धर्म नहीं कहला सकता, जो राही हो नरक डहर वह स्वर्ग कभी नहीं जा सकता, ईश्वर नहीं जन्मता मरता, ना वह कर्म कराता है, ना वह रचा जगत की रचना नहीं कर्म फलदाता है, 5 तत्व से जगत बना और तत्व में तत्व समाता है,
छठे नारायण नर्तन में इसलिए श्रेष्ठ कहलाता है। दुई मिलके दुनिया रचते तीसर ने कर्म कराता है। तीसर को जो त्याग किया है वही सत्य को पाता है। दोनों मिल दुनिया में आए तीसर ने बहकाया है। तीनों का गठबंधन से आत्म जड़ जीव कहाया है। दुनिया का सब धर्म मर्म बस जीवन को भरमाया है। जाते करता भरता का पहचान जीव नहीं पाया है। आपे करता आपे भरता न्यायी आप कहलाता है। कर्म अकर्म सबको जानत जो करता सोई पाता है। बिन जाने कोई नहीं करता जानबूझ सब करते हैं और ईश्वर को बदनाम लगाकर घोर नरक में पड़ते हैं। पांच तत्व अनादि जानो चार जड़ एक चैतन्य है। पांचों से यह जगत बना यही पांचों परमेश्वर है। इन पांचों की रमसा खमसा से विविध सृष्टि बन जाती है। विविध कर्म फल विविध भोग फिर वही मिल जाती है। नर और नारी दोनों मिलकर सृष्टि की निर्माता है। आपे ही कर्म कराता है और आपे ही फल दाता है। जो कर्म धर्म को जान लिया निज काम रूप पहचान लिया सतगुरु बानी को मान लिया उनको ही पद निर्वाण मिला। तो ये इतना सहज और सरल रूप से गुरु घासीदास ने इस युग में लाया है जो कि बड़े सहज रूप से आपको कोई ज्यादा मतलब कुछ इसमें करना नहीं पड़ता है। जो नाम पता नहीं जानेगा मार्ग भी नहीं पहचानेगा कहने पर भी नहीं मानेगा वह सत कैसे पहचानेगा। इसलिए नरों से कहना है सतलोक के मार्ग कहना है। रहनी गहनी अरु चाल चलन को नर अनुहारी करना है। सत्य अहिंसा के परम धर्म को सत्य धर्म जब मानोगे सत्य अहिंसा के मार्ग पर अपने को जब आनोगे। सत्य अहिंसा का मार्ग गुरु घासीदास बतलाया है। सत मार्ग पर चलने का पहचान सभी बतलाया है। तो जी मदन जांगड़े साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 मदन साहब हमारे साथ बने रहे। जी नागेश्वर को बोलने दीजिए थोड़ा। हाँ नागेश्वर जी सतनाम आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखें। नागेश्वर जी सतनाम। हाँ जय सतनाम जय सतनाम। समूह छत्तीसगढ़ महतारी ला गुरु परिवार ला सादर प्रणाम जनावत था। और संघ में आसाम से जितना जुड़े हैं परिषद के विषय कार्यकर्ता सब लोग भी सादर प्रणाम जनावत था। और मोर थोड़ा दो चार शब्द कहे बर चाहता हूँ। साहब आज की चर्चा से राम घर गुरुद्वारा अगर ऐसे धर्म अनुष्ठान के विषय में ना तो हमारे गांव हर हो गए असम के विश्वनाथ जिला के कौड़ी पथार गांव है। और पोस्ट ऑफिस कौड़ी पथार है। ऐसे गांव चंदामरी बंगाली और साखू मटा सतनामी गांव दो ठो है रास्ता के पार रो पार। तो हम तो छोटे हैं वो हमार जन्म तो 78 में हुए है। लेकिन पुरखा के कहती मते एक व्यक्ति है लिखे रही ओकर कॉपी में कि हमारे यहाँ 1890 में जब छत्तीसगढ़ से अब वो मन कब आ रही है 1750 में बोलते छत्तीसगढ़ में अकाल पड़े रही से। जबकि एक मुठा चावल ला कपड़ा में बांध के बटवा भर पानी में गर्म कराए और वही पानी ला पियाए और चावल सुखावाए। ऐसे अब जब अकाल पड़ी तब ऐसे मन तिड़ी बिड़ी हो जहाँ तहाँ छितिर बितिर हो गई। तो वही सिलसिला असम आके पहुंचे रही है। बाकी लोग अपनी आवाज को म्यूट करके रखें। बाकी साथी लोग जिनका नंबर आएगा वही अपनी आवाज खोलेंगे। तो सिलसिला से शायद हम यहाँ भी आगे पहुंचे। और 1790 में एक जोर से बोल। हाँ जोर से कहा थोड़ा जोर से बोल है ना का और सामने से टाइल लगा। 1890 में हमारे यहाँ ग्राम अभी आवत है। हाँ आवत है का सावन 1890 में हेलो हेलो
कई लोग अपनी बात ना रखें, आप अपनी बात रखें नागेश्वर जी। हाँ जी जी। तो हमारे यहाँ साहब 1890 में ये ग्राम थान बना रही है पुरखा मन। अब वो समय तो सतनाम के प्रचार नहीं रही से ना, तो वो समय में अब ग्राम थान चलत रही से, देवी देवता अगर वगैरह पालन कराए, तो इसीलिए वो मन जब ये गांव में बसी ने पहले पहले, तो जो दो चार सियान मिल के ग्राम थान की स्थापना करे रही ने 1890 में। उसका बाद में ऐसे राम रमैया ऐसे चलत रही से। बाद में जब कभी मनोहर दास हमारा आसाम में ऐसे, हमारे गांव में ऐसे, और मिनी माता ऐसे, और गुरु परिवार मन जब आए बर धरी हमें, तो सतनाम के प्रचार है लगी से। और आस्ते आस्ते जैसे सतनाम के प्रचार है लगी से, तैसे अभी राम रमैया ला छोड़ के प्राय भाग आदमी है, बेसी 100% आदमी है सतनाम के मार्ग में अभी चलत है। सतनाम ला जपत है, गुरु के कीर्तन भजन करत है, गुरु के बंदना ला करत। जी तो नागेश्वर जी, पहले ग्राम थान। जी हाँ नागेश्वर जी हमारे साथ बने रहे, बहुत सारे साथी हैं, उनकी विचार रखना जरूरी है। मैं ओम प्रकाश हाँ जी। सतनामी जी से आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात रखें, अपनी आवाज म्यूट करें, ओम प्रकाश जी। उसके बाद कृष्णा कुरेज तैयार रहेंगे। जय सतनाम जी सभी साथियों को। बात हुआ कि आज का चर्चा का विषय है नामघर का बारे में। थोड़ा पहले चल रहा था नामघर का चर्चा, तो कुछ लोगों ने अपना अपना सुझाव रखे हैं, तो मैं भी उस पर सुझाव रखना चाहता हूं। तो नामघर का उत्पत्ति और उसका कार्य व्यवहार कहाँ से शुरुआत हुआ, मेरा ये से ज्ञान विश्वास से असम में जो गुरु शंकरदेव है, उन्होंने असम में नव वैष्णव धर्म का प्रचार किया था, और असम में उन्होंने ही नव वैष्णव धर्म प्रचार करने के लिए सर्वप्रथम नगांव में उन्होंने नामघर का स्थापना किया था। और मुझे एक ये विश्वास होता है, शायद वहीं से हमारे सतनामी गांव के लोगों ने जो नामघर का स्थापना किया है, उसी रिफरेंस से हमारे सतनामियों ने भी अपने अपने गांव में नामघर की स्थापना की है। मैंने देखा हूँ छत्तीसगढ़ में, मैंने भी गया था 2-1 बार, तो वहां पर कोई नामघर का अस्तित्व मैंने नहीं देखा। वहां पर मैंने देखा हूं कि जय स्तंभ का ही मैंने अस्तित्व देखा हूं, लेकिन आदमी लोगों को बैठने के लिए हमारे जैसे असम में जो नामघर का है, उसी हिसाब से मैंने जहां पर गया हूं, कुछ बहुत कम जगह में मैंने गया हूं, तो मुझे प्रतीत होता है कि वहां पर बहुत कम ये से ऋषियों से है। तो बात है कि हमारे असम के लोग आज से करीबन 200 साल पहले ब्रिटिश के जमाने में हमारे ये चाय बागान में आए थे, और चाय बागान में कुछ दिनों तक उन लोगों ने काम किया। उसके बाद सतनामियों ने पेशा से जो कृषक है, पहले से ही कृषक थे, उसीलिए उन लोगों का बागान में काम करना पसंद नहीं आया, तो उन लोगों ने असम के जंगलों में अपना स्थायी बसवास के लिए जगह ढूंढने लगे। तो उसी तरीका से असम के विभिन्न प्रांत में सतनामियों ने अपने बसने के लिए जंगल जमीन काट कर अपना निवास स्थापन किया। और उसी टाइम से सतनामियों के बीच में पहले तो सतनाम पंथ का प्रचार थे शायद, लेकिन
हो सकते हैं कि असम में आने के बाद उन लोगों को वो जो रामायण महाभागवत गीता ये सब का ही प्रचार थे। बाद में उन्होंने मंदिर का भी निर्माण गांव-गांव में दिखा जाता है। हमारे बांसबेड़ा में मंदिर का निर्माण किया था, बहुत पुराना, हम लोग का जन्म नहीं हुआ था, मेरा जन्म तो 1971 में जन्म हुआ है। तो हमारे बाप दादाओं के दिन में, हमारे दादा का दिन में हमारे दादा ने यहाँ पर एक मंदिर, शिव मंदिर का निर्माण किया था। हाँ, उसके साथ में एक नामघर भी है। तो मंदिर तो बनाने के बाद में मंदिर एक बार भूकंप होने के कारण वो टूटकर धंस गए। बाद में हमारे पुरखों ने उनका जो बेटे थे, हमारे पिताजी लोग, चाचा जी लोग और गांव के सभी लोग मिलकर मंदिर का पुनर्निर्माण किया। उसके बाद में मैंने श्री मनोहर दास नृसिंह जी का जो लिखा हुआ रामायण का भूमिका उसमें पढ़ा हूँ। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि हमारे यहाँ पर हमारे गुरु गोसाई लोग पहले आते थे, तो उन लोगों को भगवान के जैसा उन लोगों को पूजा पाठ किया जाता था। उन लोगों का सम्मान देकर लाने के लिए करीबन 4-5 किलोमीटर से आरती लेकर, नाचा गाजा लेकर, गाजा बाजा लेकर वहां से स्वागत जनाकर गुरु परिवार को का जो गुरु थे उन लोगों को स्वागत करके लाते थे और गांव में उनके लिए एक उच्च सिंहासन बनाकर उनको आसन में बिठाते थे और उनका पूजा पाठ करते थे। उसी से मनोहर दास जी का मन प्रभावित हुआ और गुरु घासीदास के बारे में, गुरु गोसाई के लोगों के बारे में उनको जानने का एक ये हुआ, मन गया। तो उसके बाद में मनोहर दास जी ने छत्तीसगढ़ भी गए और वहाँ उन्होंने रिसर्च किया गुरु घासीदास के बारे में और तब से हमारे असम में गुरु घासीदास तथा सतनाम का जो डंका बजने लगा वो गांव-गांव में प्रचारित होने लगा और हमारे गांव असम वासी के लोगों ने ये असम में रोटेशन सिस्टम से पहले तो घासीदास बाबा का जयंती माघ पूर्णिमा में मनाया जाता था असम में। और तब उस दिन हमारे बुजुर्गों ने, जो महंत थे, भंडारी थे, उन्होंने हमारे असम के गांव-गांव में रामत घूमकर उन लोगों ने 2-3 रोज का गुरु घासीदास का चर्चा का अखाड़ा लगाते थे। उस टाइम जोरदार से चल रहा था। तो फिर भी कुछ गांव में, बहुत कुछ गांव में प्रचार नहीं हुआ था। बाद में गुरु घासीदास का जो जयंती है, हम लोग जब जाने हैं कि छत्तीसगढ़ में 18 दिसंबर में भी को जयंती मनाया जाता है और वहाँ का गवर्नमेंट 18 दिसंबर को स्वीकृति दिए है। तो उसीलिए जब छत्तीसगढ़ के लोग 18 दिसंबर को मानते हैं तो हम लोग भी 18 दिसंबर को गुरु घासीदास का जयंती मनाएंगे, ऐसे सोचकर हमारे यहाँ पर भी सिद्धांत हुआ। और सारे गांव में आज सारे असम में सतनाममय हो गया है। गुरु घासीदास के बारे में पूरा प्रचार चल रहा है, चर्चा चलते हैं। पंथी मंगल
कीर्तन भागवत में जो पंथी मंगल होता है वो घासीदास बाबा जी का पंथी मंगल चलता है। तो जी जी तो इसी तरह अभी हमारे असम वासी जितने हैं सब एक सूत्र में, सतनाम धर्म के एक सूत्र में बंधे हुए हैं। लेकिन मैंने ये देखा है, थोड़ा दुख का बात है। छत्तीसगढ़ में गया हूँ तो वहां पर गुरु घासीदास का जो प्रचार प्रसार वहीं से शुरू हुआ है। लेकिन वहां का लोगों के बीच में मत का भिन्न देखने को मिलता है। कोई बहुत कम सारे लोग सतनाम पंथ में चलते हैं और बाकी सारे लोग उस सतनाम पंथ से हट गए हैं, ऐसे जैसा लगता है। तो ये बहुत दुख का बात है। हम जी आज असम वासी छत्तीसगढ़ से करीबन 2,500 किलोमीटर दूर में है, तो फिर भी हम लोगों ने गुरु पंथ को अपना कर रखे हुए हैं। तो बात ऐसे है, जो नामघर का बात है वो श्रीमंत शंकरदेव असम का जो असम वासियों का जो गुरु है, उन्होंने नव वैष्णव धर्म का प्रचार किया और नामघर का स्थापना किया। उसी रेफरेंस से शायद असम में बैठे सतनामी लोगों ने शायद उसी रेफरेंस से असम वासियों के बीच में नामघर का स्थापना किया। तो आज हमारे असम वासियों के प्रत्येक गांव में नामघर की ये इमेज देखने को मिलते हैं। साथ में और जय स्तंभ प्रत्येक गांव में स्थापना हो गई है और समय समय पर उसका पूजा पाठ भी चलते रहते हैं। जी तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे असम वासी आज गुरु घासीदास को अपना लिए मानकर चल रहे हैं, इसीलिए हम लोग खुश है। लेकिन दुख का बात है, वही छत्तीसगढ़ में जो हमारे धरोहर है छत्तीसगढ़, वहीं पर कुछ बिखराव देखने को मिलता है। तो हमारे असम की ओर से हमारे जी आपकी आवाज ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी। मैं कृष्णा कुरे जी से आग्रह करता हूँ, कृष्णा कुरे जी अपनी बात रखेंगे। कवि मनोहर दास निसिंह छत्तीसगढ़ में जाकर जी जी बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश सतनामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कृष्णा भाई से आग्रह करता हूं कि आज का जो विषय है नामघर के संदर्भ में, तो जैसा कि सत के बाद नाम लेते हैं, तो सत्य से ही जो नाम का जो घर का बात जो चल रहा है, नामघर कहते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं सत्य छिपा हुआ है, सत्य है। उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा कि जो आसाम का जो राज्यपाल है उसने नामघर के बारे में चर्चा किया। उन्होंने कहा कि भाई पूजा प्रार्थना जो की जाती है, ऐसे पवित्र स्थान को नामघर बोला जाता है। तो हम उसको अगर हम कहें कि जो पूजा प्रार्थना और आ, जो आराधना का जो स्थान होता है, पवित्र स्थान होता है, वो सतनाम का घर ही है। तो कहीं ना कहीं नामघर कहें चाहे सतनाम का घर कहें, ये हम समझ सकते हैं। तो उसकी स्थापना अगर 1850 में अगर असम से हुई है, तो ऐतिहासिक रूप से हमारे सतनामियों के लिए, हम सब के लिए आसाम राज्य से एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। तो हमारे बीच में कृष्णा कुर्रे यूथ प्रेसिडेंट है और पत्रकार भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे, समय हमारा नजदीक आ रहा है। जी ठीक है। जय सतनाम। तो सबसे पहले मैं उन पूर्वजों को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ, साथ में मैं नमन करता हूँ जिन्होंने एक हर एक गांव में नामघर स्थापित किया। नामघर वो जगह है जहाँ पर नाम कीर्तन होता है, ईश्वर का पूजा पाठ किया जाता है, गुरु का वाणी चर्चा की जाती है। तो स्थान को लेकर हर स्थान में नाम अलग अलग होता है, कहीं पर गुरुद्वारा हो, सतनाम भवन भी
बोल सकते हैं, असम में हम लोग नामघर बोलते हैं। तो ये नामघर का जो इतिहास है हमारे लिए एक बहुत ही गौरव की बात है, जो कि मैं खासकर हुकनजुड़ी गांव में, जो वर्तमान होजाई जिला पूर्व नौगांव जिला था, तो उस जगह में जो नामघर स्थापित हुए हैं 1850 सन में, उसके उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि 1850 में हमारे पूर्वज लोग हुकनजुड़ी गांव में एक नामघर यानी कि गुरुद्वारा स्थापित किए हैं। हमारे लिए एक बहुत ही गौरव की बात है, तो कि इतने कम समय में छत्तीसगढ़ से आकर हमारे पूर्वज जो एक लोगों को संगठित करके गुरु की वाणी चर्चा के लिए एक जगह तय किया, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो 1850 के पहले सतनामी लोग यहाँ पर थे। हमें यह मानना है कि सिर्फ आरकटिया और गिरमिटिया चलान में ही असम में चाहे मजदूर के हिसाब से सतनामी लोग आए थे, ये बात सिर्फ नहीं। इससे पहले भी हमारे इतिहास बताते हैं कि चाय बागान में काम करने के समय ब्रिटिश जो लाए थे मजदूर, तो उसमें तो कुछ सतनामी लोग आए थे, लेकिन उससे पहले भी यहाँ पर सतनामी लोग बसे हुए थे। कि 1859 में पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट चाय मजदूर असम में लाए थे। 1859 और 1861 के बीच में 2272 लोग असम में छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा ऐसे कई राज्य से चाय मजदूर के हिसाब से असम में बागान में काम करने के लिए आए थे। 1859 से 1861 के बीच में 2272 लोग, जिसमें आते समय रास्ते में करीब 250 लोगों की मौत हो गई। तो ये हमें मानना है कि अगर 1859 में पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट असम में चाय मजदूर लाए थे, तो ये जो नामघर है ये 1850 का है। तो ये हमें ये नामघर के जो स्थापना हुए है हमें ये बताता है कि ब्रिटिश के आगे ये स्थापित हुए हैं। सतनामी लोग, हम लोग ब्रिटिश के आगे भी यहाँ पर रह चुके हैं, ये हमें बताते हैं। और देखिए ये मानना है कि 1672 में जब नारनौल में औरंगजेब के साथ सतनामियों की जब लड़ाई छिड़ी हुई थी, तो उस समय अंत में जब सतनामी लोग हार गए और औरंगजेब ने जब ऐलान कर दिया कि जहां भी हो सतनामी लोग दिखे वहां उनकी हत्या कर दिया जाए, तो ये मानना है कि उसी समय अपनी जान बचाकर सतनामी लोग कई राज्यों में पलायन किए, तो भागना पड़ा जगह छोड़कर। तो उसी समय विभिन्न राज्यों में सतनामी लोग बस गए और असम में भी उसी समय कुछ लोग आए थे, ऐसा हमें मानना है। और चाहे मजदूर के हैसियत से भी कई लोग आए हैं, ये भी सही है, लेकिन उससे पहले भी है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब लाए थे 1859 में, तो उसके पहले 1850 में जो नामघर है ये हमें उदाहरण दिखाते हैं। तो एक बहुत ही पौराणिक ये जाति है सतनामी जाति। और हमारे जो असमिया जो बुरंजीबिद है सत्येन बोरकोटकी, वो भी हमें गूगल में जो मिलते हैं वो भी बताते हैं कि 2000 ईसाई पूर्व में तो दक्षिण पश्चिम होकर भारत के सागर से होते हुए कई जाति असम में प्रवेश किए थे, तो उसमें भी सतनामी का मिलता है उल्लेख। तो वो भी बताते हैं हमें कि पहले असम में अस्ट्रिक गोष्ठी के लोग आए थे, उसके बाद द्राविड़, उसके बाद मंगोलिया और उसके बाद आर्य लोग आए थे। तो ये अस्ट्रिक के प्रजाति के लोग हैं, उसमें सतनामी को गिना जाता है। तो हमें ऐसे ही कुछ इतिहास बताते हैं कि हम बहुत पहले ही असम में रह चुके हैं, और इसीलिए शायद हर जगह में नामघर की स्थापना और हर गांव, करीब 16 जिले में अभी हम लोग को जो रिपोर्ट है उस हिसाब से करीब 16 जिले में सतनामी लोग बसे हुए हैं। और जी, कृष्णा कुर्रे जी, बहुत शुक्रिया। आपकी विचार करीब करीब हमारे इस पटल पर आ चुकी है, और ये सच है कि औरंगजेब के उस महायुद्ध के बाद में पूरे भारत के कोने कोने में सतनामी अपनी जान बचाकर, अपनी पहचान छुपाकर अपना जीवन यापन करने के लिए चले गए, ये सही है।
और इसी के तहत अगर हम देखें तो भारत के 12 राज्यों में सतनामी समाज के लोग रहते हैं, और उनकी पहचान जहां भी वो जाते हैं, क्योंकि धर्म की पहचान, अस्मिता की पहचान तो हमेशा बना के रखते हैं। हमारे बीच में लिंकेश्वर जी और हरिदास सतनामी जी जुड़े हैं, तो संक्षिप्त में अपनी बात रखें और समय का ध्यान रखें। हमारा समय करीब करीब हो चुका है। लिंकेश्वर जी हमें सुन पा रहे हैं तो अपनी आवाज खोलें। लिंकेश्वर लिंकेश्वर सतनामी जी, लिखे सर अपनी का आवाज को अपनी आवाज को म्यूट करें मोबाइल से, फटाक से जल्दी ओपन करें मोबाइल से, अपनी आवाज को ओपन करें और बात रखें। मुझे लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं जा रही। हरिदास सतनामी जी से आग्रह करूंगा कि वो भी संक्षिप्त में अपनी बात रखें। हरिदास जी हमें सुन पा रहे हैं? लगता है उनका भी संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा है। मैं हमारे बीच में दीपचंद भैया के यहाँ से भाभी दिख रही हैं। सतनाम आपका, मैं चाहूंगा कि आज के इस पटल पर अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि नामघर की बात हो रही है और गुरु परंपरा को बढ़ाने के लिए हर परिवार में जो सतनामी महिलाएं हैं या बेटियां हैं, यही हमारे उस धरोहर और संस्कृति को आगे बढ़ाने में अहम योगदान देती हैं। तो मैं चाहूंगा कि आसाम की धरती से, मिनी माता की धरती से आप हमारे सतनामी भाइयों को संबोधन के रूप में अपनी बात रखें। छत्तीसगढ़ के संतो मन ल साहेब सतनाम और असम वासी मन ल साहेब सतनाम। आवाज जात है ना? हाँ बोले, अपनी बात रखें। हाँ। एमा पूछा जात रही से जय सतनाम के मतलब का होथे और नाम घर के मतलब का होथे, है ना? तो जय सतनाम के बारे में कहना चाहत हूँ जे एक दूसरे ला हमन संबोधित करथन। जैसे कि एक दूसरे ला हम भेंट करथन तो जय सतनाम बोलथन। एकर मतलब ये होथे जे सतनाम तोरो अंदर है, सतनाम मोरो अंदर है। तो एक दूसरे ला संबोधित करे बर हम जय सतनाम बोलथन। और सतनाम है जय हो ना पराजय हो। सतनाम तो अमर है, अजर है, अविनाशी है। वो घटाए ना बढ़ाए ना जरा ना। हम एक दूसरे को बोल पाथन जे तोरो अंदर सतनाम है, हमरो अंदर सतनाम है। अब घट घट में बसे है सतनाम, खोजल हंसा कहाँ पावे रे, गुरु घासीदास बाबा के बानी। तो इसलिए हम एक दूसरे ला संबोधित करथन ताकि एक दूसरे ला हम जान सकन हमारे अंदर में सतनाम हवा ऑलरेडी दे चुके हैं। वो हीरा ला हमारे अंदर में सतनाम। तो उस सतनाम ला खोजे पर हम बाहर ढूंढत रहथन, बहुत जगह जा जाके तीर्थ यात्रा कर करके, लेकिन वहां नहीं मिला। अब मिली तो अपन अंदर में ही मिली। इसीलिए हम संबोधित करथन जय सतनाम, है ना? सतनाम एक पवित्र ऊर्जा है, दिव्य शक्ति है जो हमारे अंदर में पावर है, और सुप्रीम कोर्ट की पावर हमारे अंदर में है। जला जला नहीं कि भगवान ला राम कृष्ण घलोक ला चलावा थे, गुरु मन ला चलाए है, और चिट्ठी से लेकर हाथी तक ला चलावा थे। वो सतनाम है, वो पावर है। इसीलिए हम एक दूसरे ला हमन संबोधित करथन जय सतनाम। मिलथन तो एक दूसरे ला बोध करवाथन जय जय सतनाम कह के। काबर के हर व्यक्ति के ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमन ज्ञान ला उजागर करे बर जय सतनाम कथन, ताकि एक दूसरे ला हम जान सकन हमारे अंदर में सतनाम हवा है। तेरे वजह से हम चलथन फिरथन खातन पियतन बोलथन बतावथन, है ना? तो ये सतनाम जय सतनाम कहे के अर्थ काबर गुरु है हमला बोध करवाथे जी तो भीतर में सतनाम हवा है। गुरु ही एकमात्र ऐसा परमात्मा है जो हमला सतनाम तक लेके मार्ग ला बताथे। सतनाम हमार मंजिल है, गुरु हमार मार्ग है, मार्ग ला दिखा देथे सतनाम तक जाए के, है ना? जे के हम भटकत रहते, हाँ, तो भटके पर झीन लागे जाते हम अपन अंदर में सतनाम है हम खोज सकन। खोजे के लिए जय सतनाम कहे जाते। जी भाभी जी, बहुत सुंदर आपने सतनाम की परिभाषा को हमारे सरदार जी तक, हमारे चैनल के संपादक तक आपने पहुंचाया है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया कि जय सतनाम का मतलब क्या है, वो जानना चाह रहे थे। मैं संक्षिप्त में हरिदास सतनामी जी से चाहूंगा कि वो अपनी बात को तुरंत रखें, कम शब्दों में रखें,
समय हमारा पूरा हो चुका है। हरिदास सतनामी जी, अपनी आवाज को खोलें, मोबाइल से अपनी आवाज को म्यूट करें, अगर कर पा रहे हैं तो खोलें, नहीं तो फिर मुश्किल है, समय नहीं है हमारे पास में। नाम घर के बारे में भी मैं बताना चाहत रहे हैं, है ना। जी जी, नाम घर के अगले अगले सेशन में हम आपको लेंगे, महिलाओं को हम आमंत्रित करेंगे आसाम से, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जी, लिंकेश्वर जी हमें सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, सुनाई देते। जी, अपनी बात रखें, संक्षिप्त में हाँ अपनी बात रखें। हाँ, धन्यवाद देता आप मन, थैंक यू फॉर यू कहे वो कर लिए मैं है, लेकिन आप मन उस समय का भाव खातिर बा कहे बा टाइम दे कल कहे बा मोला निजर की बैठक घिस घिच लागत है। हमन के जो उपरोक्त भुगतान बहुत अच्छा बात कही ने, आज पहली बार मैं आपसे मुलाकात हुआ है। और ये बात टॉपिक बहुत डांगा टॉपिक है, एक विषय में कहना माने बहुत डांगा है। ये तो नामघर के स्थापन के विषय में जो आलोचना हुआ है, तो नामघर के स्थापन हुआ है हमन के प्राय धले उपरोक्त भुगतान कहीं ने किसी मन 1850 में नामघर स्थापन हुआ है, क्यों ब्रिटिश के आगे आए है कि मौत जानत में ये तो मैं इतिहास में उसने कहूँ में के इतिहास में बुरंजी में हमारा आसाम बुरंजी में उसने कहूँ में उसने कोनो लिपिबद्ध बा कोनो प्रमाणित डॉक्यूमेंट नहीं है। कारण कारण सन 1756 में गुरु घासीदास के जन्म हुए हैं, और हमारा आसाम में 1826 सन में ब्रिटिश यांडाबू संधि है यांडाबू एकॉर्ड कथे, यह संधि एक हुई से 1826 में, तब आसाम है ब्रिटिश के अंडर में चल गई। तब वो टाइम में छत्तीसगढ़ में बोले अकाल परिस 1856 सन, हाँ 1856 सन में जब अकाल परिस, तब आसाम में कोनो सतनामी उसने नहीं रही, तहाला ब्रिटिश में नानागी ने बोले यहाँ अरकठिया चलान की गिरमिटिया चलान में तब का कम समय में ही नहीं है जंगल रही से, जंगल रही से गोटा वो जंगल में आज सतनामी मान आनिस बोले, और टाइम में सतनामी के टाइटल बेलग लिखा था, डायरेक्ट सतनामी नहीं लिखा थे, और डॉक्यूमेंट प्रमाणित था एविडेंस के साथ। तो बाद में वस्तु है जब सतनाम धर्म के प्रचार हुई, जब छत्तीसगढ़ लाइन है तो आसाम में भी प्रभाव पड़ी शंकरदेव के ऊपर धर्म, तब जाके हमन के सतनामी गांव गांव में मन सतनाम धर्म नामघर बना गई। छत्तीसगढ़ में देखे वहाँ गुरुद्वारा हवा बा सतनाम धर्म है, लेकिन आसाम में हमारे नामघर में हमन जम्मू ऐसे ऐसे गांव हवे नामघर के बारे में जानबे ही नहीं करें, ऐसे ऐसे गांव हवे नामघर खाली जास फोड़ जयंती बना के रख दे हवे, खाली 18 दिसंबर में है वस्तु कीर्तन और गुरु जयंती हर है पालन होते जी। आसाम के नामघर पहला किस्मन दे 1850 किस्मन कहाँ दे, ये तो अब 1850 दे हवा, ये मतलब कन्फ्यूज हवा। ये तो हम गौरव के बात है कि सच है ना झूठ है वाला वहाँ गाँव है अंचल डिस्ट्रिक्ट है कम पाई, ये तो हम बहुत क्वेश्चन माने प्रश्न मुझक आते क्वेश्चन आते और पिछुक बात है। जेहेतु हमन के आसाम में हमन के पॉपुलेशन भी बहुत कम है, शिक्षा दीक्षा में भी बहुत कम है हमें, यहाँ तक देखबे IAS IPS डॉक्टर का भाव है एकदम नहीं चाहिए, न कोनो एडवोकेट नहीं है, जज नहीं है, MLA मिनिस्टर कोनो नहीं है, फिर भी हमन यहाँ असम भाषा संस्कृति हमन भुलाए नहीं हम धर के रखे हम सतनाम धर्म ला हमन गुरु बाबा के बानी के थ्रू दी हमन अपन भाषा ला प्रचार करा था, ओकर महिमा प्रचार करा, धर्म ले प्रचार करा था। हमन ऐसे ऐसे भी जगह पाए हैं, मैं जब कॉलेज में पढ़त रहे, कॉलेज के टाइम में भी हम पूछे हैं सतनामी व्हाट इज सतनामी के, कौन है सतनामी, मीनिंग क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सतनामी के। ऐसे भी हमन पार करके आए कॉलेज लाइफ ला, बाकी लाइफ मन ला तसना से भाई भी अब छत्तीसगढ़ में 1 साल रहे, वहाँ मैं गया रविशंकर यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी मैं MA में एडमिशन ले रायपुर में रविशंकर यूनिवर्सिटी, वहाँ बहुत प्रॉब्लम हुई, 1 साल रह पाए मैं, लेकिन वहाँ देखे हैं सतनामी टाइटल भी छिपाते हैं, सतनाम कहे भी माने आदमी मन भय करें। तो इसी प्रकार के हमन लिंकेश्वर जी हमारा समय 5 मिनट ओवर हो चुका है, तो बहरहाल मैं आप सभी लोगों से आज की इस परिचर्चा पर शामिल होकर के अपने विचार रखने के लिए आसाम से जुड़े सभी भाई बहनों का और हमारे बुद्धिजीवी साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमको इस प्रोग्राम को दोबारा करना पड़ा है। इससे पहले जो हम प्रोग्राम किए थे उसमें डॉक्टर GR सोनी साहब भी जुड़े थे, और आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर नागेश्वर मनहर जी, मदन जांगड़े साहब, दीपचंद सतनामी जी, हरिदास सतनामी जी, कृष्णा कुर्रे जी, लिंकेश्वर जी, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और नेक्स्ट प्रोग्राम में वहाँ के जो आसाम के सतनामियों के युवा जनरेशन के बारे में और भी वहाँ के विभिन्न मुद्दों पर
हम अपने इस चैनल के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो मैं आप सब लोगों को आज अपना कीमती समय निकाल कर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सतनाम जोहार। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हमारे मेघराज सिंह जो अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हैं और इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने भी स्पेशल हमें टाइम दिया, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और सभी सतनामी भाइयों को, बहनों को, भाभी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सतनाम। फिर से अगले एपिसोड में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सब लोगों को सतनाम जोहार। थैंक यू। जय श्री